प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबनों बरकत और आशीष दे और सबके साथ परमेश्वर हो। आज हम एक और वीडियो में रील में देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। हालेलुया। लिपटे रहना, जो हुआ अपने परमेश्वर से लिपटे रहना, प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपटे रहना, उससे लिपटे रहो। हालेलुया। लिपटे रहने का मतलब है चुपके रहना। लिपटे रहने का मतलब चुपक जाना, छोड़ना नहीं, शरीर के रूप से किसी भी पकड़ कर रखना और गले लगे रहना। कई लोग आपने देखा होगा तो ऐसे मोशन हो जाते हैं कि उसे गले से लगाकर पकड़ लेते हैं, लिपट जाते हैं और चिपके रहते हैं। ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जो हुआ परमेश्वर से लिपटे रहना। जो उससे लिपटे रहते हैं फिर परमेश्वर से आशीष और बरकत पाते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है कि उससे लिपटे रहना, और वचनों से हम जानेंगे कि परमेश्वर से जो लोग लिपटे रहते हैं परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता और परमेश्वर उनकी सारियां ज़रूरतों को पूरा करता है, सारियां इच्छा को पूरा करता है और परमेश्वर उन पर अपनी योजना प्रकट करता है। जब वो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजना, अपने काम उन पर प्रकट करता है कि उनसे परमेश्वर अपने काम लेता है और उन्हें एक वक्रे लोग बना देता है, वक्री प्रजा बना देता है और परमेश्वर उसको आशीष और बरकत से ब्लेस भी करता है। हालेलुया। चलो आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन मूसा ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। जब हम व्यवस्था विक्रम 11 चैप्टर उसका 22 वर्जन पढ़ते हैं, 22 पद पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्ग पर चलो और उसे लिपटे रहो। लिपटे रहने का अर्थ आपको मैंने बताया कि चुपक जाना, चुपके रहना। हालेलुया। और गले लगे रहना, किसी भी अंग से चिपक जाना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। सबसे बड़ी बात है, उससे प्रेम होना चाहिए। जिससे प्रेम होगा उससे हम लिपट सकते हैं। हालेलुया। और उसके सब मार्गों पर चलना। सब मार्ग जो भी परमेश्वर ने सानू आज्ञा दी हैं, वो 10 हुक्म देते हैं और भी आज्ञा दी हैं, बहुत सारे वचन देते हैं, उनको अपने हृदय में, अपने अंदर रखना। जब आप उस वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, उस हुक्मों को अपने हृदय में रखेंगे, तो फिर परमेश्वर से आप लिपटे रहेंगे और उससे लिपटे रहो। यही कहता है वचन, लिपटे रहना। हालेलुया। जब हम अलीशा का वचन पढ़ते हैं कि अलीशा अपने गुरु से लिपटा रहा। ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब एलिजा को परमेश्वर अपने वापस स्वर्ग में ले जाने वाला था, तो ये बात अलीशा को मालूम थी। जब उसे मालूम थी तो एलिजा ने अलीशा से कहा, जब हम इसका दूसरा राजे 2 अध्याय उसका 2 पद से पढ़ते हैं, 2 चैप्टर
उसका 2 पद से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यहोवा मुझे बतेल तक भेजता है, इसलिए तू जहाँ ठहरा रहे। पर एलिजा ने अलीशा को कहा कि यहोवा ने मुझे बतेल तक भेजा है, तू जहाँ ठहरा रहे। पर अलीशा का उत्तर क्या था? अलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शर्त मैं तुझे नहीं छोड़ता। हालेलुया। कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जहां तू जाएगा मैं वहां ही जाऊंगा। उसके साथ चिपक गया। उसे मालूम था कि आज मेरा जो गुरु है, आज जो मेरा अगुआ है, आज जो मेरा ओहदेदार है, मेरा जिससे मैंने सब कुछ सीखा है, वो मुझसे ले लिया जाएगा। इसलिए आज मेरे पास मौका है, मैं उसके आशीष और बरकत प्राप्त कर लूं। और उससे लिपट गया, चिपक गया और दोनों बतेल तक गए। तो फिर एलिजा ने उसे कहा, हे अलीशा, जब 4 वचन इसका 4 पद पढ़ते हैं, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू जहां ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शर्त मैं तुझे नहीं छोड़ता। हालेलुया। दूसरी बार भी उसने यही कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ता। हालेलुया। कि जहां तू जाएगा मैं वहां ही जाऊंगा। और लिपट गया। परमेश्वर का वचन कहता, उससे लिपटे रहो। परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहो, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहो। जब आप लिपटे रहेंगे तो फिर परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना तैयार करेगा और वो योजना पर आपको परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। और तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ कि एलिजा ने कहा, यहोवा मुझे यरदन को तक भेजता है, इसलिए तू जहां ठहरा रहे। जहां भी यही बात बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और दोनों साथ साथ चले। जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं और उसके जो आज्ञाएं, जो उनके हुक्म है, हम उनकी पालना करते हैं, जो परमेश्वर कहता है हम उसे मानते हैं, तो लिपट जाते हैं, तो परमेश्वर फिर अपनी योजना में हमें शामिल कर लेता है। चाहे हम गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे कोई भी है, परमेश्वर अमीर और गरीब नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि जे परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे मन को देखकर, और हमारे परमेश्वर देखता है कि ये कैसे हमारे साथ लिपटा हुआ। परमेश्वर के साथ हम लिपटे हुए या नहीं लिपटे। जो लिपटे हुए हैं तो परमेश्वर अपनी योजना में हमें शामिल करता है। जब दोनों साथ साथ गए तो वे चलते चलते बातें कर रहे थे। अचानक अग्नि रथ और अग्नि घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिजा बंडोर की ओर स्वर्ग पर चढ़ गया और अलीशा देखता उसे पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और अलीशा की और जब देखता रहा तो वहाँ उसने देखा कि जो अलीशा के ऊपर वो कपड़ा था गिरा हुआ, उसे उसने उठाया। उसने एक ही मांग मांगी थी एलिजा से कि तुम्हारा दुगना रूदा मसा मेरे पर हो, तेरा दुगना रूदा मसा मेरे पर हो। वो मसा मुझे चाहिए, तुमसे दुगना मसा चाहिए। तो उसने कहा, जब जेकर तू मुझे देखता रहा, तकता रहा, लिपटा रहा, मेरी ओर देखता रहा, तो ये सब तुझे मिल जाएगा। तो वो देख रहा था, उसे सब आशीष और बरकत मिली। वही कपड़ा जो लीशा ने उठाया और जो एलिसा
एलीजा के पास था। तो एलीजा ने जब उसको जर्दन नदी पर लगाया था तो पानी 2 फाड़ हो गया। जब एलीशा ने लगाया तो फिर भी पानी 2 फाड़ हो गया। उसका डबल मसा उसने ले लिया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, हमने वचन में पढ़ा, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। जब हम उससे लिपटे रहते हैं तो फिर परमेश्वर अपनी योजना में हमें शामिल करता है। हालेलुया। और हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विक्रम 6 उसका 17 वचन में क्या लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं की चेतावनियां और विधियों को उससे तुझको दी है, सावधानी से मानना। सावधान रहना। जो विधियां, जो चेतावनियां, जो आज्ञा परमेश्वर ने सानू दित्तियां आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ी सावधानी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। सावधान रहना, लिपटे रहना और सावधान रहना। हालेलुया। और हम वचन में देख सकते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विक्रम उधर 6 अध्याय उसका 5 वचन, उसमें लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमने देखा उससे लिपटे रहना, सावधानी से मानना और उससे प्रेम रखना, उसके साथ प्रेम होना चाहिए। ये 3 बातें हम परमेश्वर से कर सकते हैं। जब हम तीनों बातें परमेश्वर से करेंगे तो फिर परमेश्वर हमें अपनी योजना में शामिल करता है, जैसे उसने एलीशा को किया। जो लोग परमेश्वर से लिपटे रहते हैं उनको परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत से भरता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि एलीशा अपने गुरु से लिपटा रहा तो उसने उसका दुगना भाग पाया। हालेलुया। जब हम और आगे पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब हम लिपटे रहते हैं, व्यवस्था विक्रम 10 अध्याय उसका 10 चैप्टर उसका 20 पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना, उससे लिपटे रहना और उसके नाम की शब्द खाना। जहाँ भी वचन में यही आया है, सॉरी मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर परमेश्वर का वचन मैं बोलना चाहता हूँ। मैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है आज मैं सबको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है उसी से लिपटे रहना। जब हम व्यवस्था में पढ़ते हैं उसका 10 चैप्टर में उसका भी वर्जन, तो उससे लिपटे रहना, चिपके रहना। जब चिपक कर रहते हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के वचन में और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर जो हिजकिय्याह राजा था वो परमेश्वर से साथ लिपटा रहा, चिपका रहा। तो जब यशायाह नबी ने उसे आके कहा कि तेरी अपना सारा भार, अपना सारा बोझ अपने बेटे पर पा दे, तुझे मरना है, तो उसने क्या किया, अपना चेहरा दीवार की ओर किया। जब दीवार की ओर किया और परमेश्वर के सामने चलाने लगा, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा कि परमेश्वर कैसे मैं तुमसे चलता रहा, कैसे मैं तुमसे लिपटा रहा, मैंने तुम्हारी सारी आज्ञाओं को माना, मैंने जो तुमने कहा मैंने उस काम पर लगा रहा। तो बोलते हैं कि यशायाह अभी बाहर नहीं गया था, यशायाह अभी डेरी के बाहर ही नहीं गया था, उस महल से बाहर ही नहीं गया था, तो परमेश्वर का वचन फिर उनके पास आ गया। इतनी जल्दी परमेश्वर सुनता है जेकर हम उससे लिपटे रहते हैं। और वापस आते ही उसने क्या, परमेश्वर ने तेरी आयु, तेरी एज 15 साल और बढ़ा दी है। हालेलुया।
ये परमेश्वर की आशीष है जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। हम पढ़ सकते हैं जब हम दूसरा राजा उसका 18 चैप्टर उसका 6 वचन पढ़ते हैं, 6 पद पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, वे यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। वे यहोवा से लिपटा रहा और उससे पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसको वे पालना करता रहा। ये हिजकिय्याह राजा था जो परमेश्वर से लिपटा रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसे बरकत दी। जिनके राजों के वो दीन था उनकी उसने दीनता छोड़ दी, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। क्यों? वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था। वचन कहता है दूसरा राजा 18:6 कि वे यहोवा से लिपटा रहा, वे यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। वे यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी वे पालना करता रहा। वचन आज हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए है कि उससे लिपटे रहो, यहोवा से लिपटे रहो। जैसे हिजकिय्याह राजा यहोवा से लिपटा रहा, एलीशा अपने गुरु से लिपटा रहा। हालेलुया। जब हम उससे लिपटे रहते हैं तो फिर परमेश्वर हमें आशीष देता है, फिर परमेश्वर अपनी योजना में हमें शामिल करता है। लिपटे रहो। जब भी हम पर दुख जब मुसीबत आती है तो हम उससे लिपटे रहेंगे, वे हमारे सारे दुख दूर करेगा, सारियां परेशानियां दूर करेगा। ये परमेश्वर का हमसे वादा है, वे हमें बीमार नहीं रहने देगा। हालेलुया। वे हमें चंगा करेगा जेकर हम उससे लिपटे रहते हैं। क्या कहता है, वे यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी पालना करता था। उसकी पालना करता था जो आज्ञा उसको मिली थी। इसलिए उसने वो अपनी एज को, अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाया गया है कि हम उससे लिपटे रहें। एलीशा अपने गुरु से लिपटा रहा, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से लिपटा रहा। लिखा है वचन में उससे लिपटा रहना, यहोवा से लिपटा रहना। जब वे यहोवा से लिपटा रहा तो फिर वो परमेश्वर से हर चीज को मांग सकता है, उसकी आज्ञा को मानना। हालेलुया। हम और वचन देख सकते हैं, जब हम वस्ता विक्रम पढ़ते हैं तो उसका 30 चैप्टर उसका 20 वचन से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। सबसे पहले कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो, उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे जिस देश में, जो परमेश्वर ने वो तुम देश दिया है, जिसने उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से, उसके पूर्वजों से शपथ खाई थी, वो तुझे वहां बसाए रहेगा। जो देश तुम्हें उसने दिया है उसमें वो तुम्हें रखेगा। कब? जब तुम अपने यहोवा परमेश्वर से लिपटे रहोगे। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश हमें परमेश्वर ने दिया, उसी देश में परमेश्वर हमको आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, हर हमारी योजना, हमारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हम पूरा पढ़ते हैं, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरे जीवन और
धीरा जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर ने जिहड़ा देश तुझे दिया है उसमें वसा कब रहेगा? जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर से लिपटे रहोगे, चिपके रहोगे। जब याकूब हम पढ़ते हैं, जब याकूब अपने देश को वापस आया अपने भाई को मिलने के लिए, जब वो अपने भाई से छल करके भाग गया था तो वापस आया तो उसको मालूम पड़ा कि मेरा भाई 400 पुरुष लेकर आ रहा है। तो उसने टोलियां बनाई और अपने आगे सबको भेज दिया। तो आप पूरी रात उस पार नहीं होया, जर्दन नदी के पार नहीं होया, सॉरी जर्दन कह दिया, उस नदी के पार नहीं हुआ, तो वहीं रहा। तो सारी रात परमेश्वर का एक दूत उसके मल्ले युद्ध करता रहा। जब युद्ध करता रहा मल्ले, तो वे उसके से साथ चिपक गया। याकूब उसके साथ चिपक गया, याकूब उसके साथ लिपट गया। सुबह होने वाली का सुबह होने लगी, और जब सुबह होने लगी तो दूत कहता मुझे जाने दे। वो कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे, बरकत नहीं दोगे। लिपट गया, चिपक गया। कहना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, वो कहना मुझे जाने दे। और वचन दसता है कि परमेश्वर ने ही याकूब को उस पर प्रबल होने दिया। और परमेश्वर के दूत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। कहता आज से तुम याकूब नहीं, तुम इसराइल होगे। याकूब का मतलब था धोखा देने वाला, धोखेबाज। और इसराइल का मतलब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की बरकत। और उसने उसका नाम चेंज कर दिया याकूब का। कब? जब वे उससे लिपटा रहा, चिपका रहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए उससे लिपटे रहना है, चिपक कर रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो फिर परमेश्वर अपनी योजना में हमें शामिल करेगा। जहाँ भी हम रहते हैं परमेश्वर हमें बरकत देगा, आशीष देगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम और आगे पढ़ सकते हैं अवस्था विक्रम 13 चैप्टर उसका 4 वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। हम वचन सीख रहे हैं, लिपटे रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। जब हम उससे लिपटे रहेंगे, पंजाबी जब पढ़ सकते चुंबड़े रहना, चुंबड़ जाना, छोड़ना नहीं। हालेलुया। चुंबड़े रहना, लिपटे रहना, चिपक जाना, ऐसे चिपक जाना कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। और हम एक और राजे के बारे में जान सकते हैं। हालेलुया। एक हम और राजे के बारे में जान सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 34
चैप्टर उसका 31 वचन में लिखा हुआ है, तब राजे ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आराम की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञा, चेतावनियाँ और विधियाँ की पालना करूँगा। इन वाचा की बातों को जो उस पुस्तक में लिखी है पूरा करूँगा। हालेलुया। ये जोशीजा राजा था। जोशीजा राजा ने ये शपथ खाई, शपथ लई कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूँगा। हालेलुया। तब राजा ने सब लोगों पर ये वचनों को सुना, वचनों को सुनकर इस पुस्तक को, इस वचन जो उसको मिले थे, उसको किताब जो उसको मिली थी, उसको पढ़कर जब उसने सबके सामने ये वादा किया, सबके सामने ये वाचा बांधी। हालेलुया। लिखा है कि तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा की इस आशा की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूँगा और अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण जी से और अपनी उसकी आज्ञा, चेतावनियाँ और विधियाँ की पालना करूँगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। चिंबड़ गया, लिपट गया, उससे लिपटे रहो। जब वो उससे लिपट गया तो परमेश्वर ने जोशीजा को आशीष और बरकत दी, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। जो काम परमेश्वर ने उसे दिए, उसकी योजना में शामिल हुआ। आज भी ऐसा ही है। जो लोग परमेश्वर से लिपट जाते हैं, लिपटे रहते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी योजना में शामिल करता है। हालेलुया। इस करके जो भी वचन पढ़े गए हैं उनके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, ब्लेस करे और परमेश्वर से लिपटे रहो ताकि परमेश्वर आपको और ब्लेस करे और अपनी योजना में शामिल करे। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।